प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले हुई एक युवती की हत्या के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 29 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस वारदात की कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करेगी, साथ ही हत्या के इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि बीती 22 फरवरी को शहर के बांसवाड़ा बाईपास रोड स्थित एक कॉलोनी में एक अज्ञात युवती का शव मिला था। बाद में उसकी शिनाख्त बंजारी बारिया निवासी उर्वशी के रूप में हुई थी। जांच के बाद सामने आया कि युवती की हत्या कर शव को यहां पर लाकर फेंका गया था। इस मामले में मृतका के पिता की ओर से कोतवाली थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया गया था। युवती चित्तौड़गढ़ में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी और 20 फरवरी को प्रतापगढ़ आई थी, जिसका घर वालों को पता ही नहीं था। पुलिस ने अनुसंधान के बाद इस मामले में पीपलखुंड क्षेत्र के लांबा डाबरा निवासी कुलदीप मीणा और उसके साथी अनिल मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि कुलदीप का उर्वशी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और वह पहले से शादीशुदा था। उर्वशी उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिस पर उसने उर्वशी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को उस कॉलोनी में जाकर फेंक दिया। सबूतों को मिटाने के लिए उसने उर्वशी के मोबाइल को भी रिसेट किया था। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 29 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। रिमांड अवधि के दौरान इस मामले से जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। प्रतापगढ़ के पंडावा गांव में गरीब आदिवासी किसानों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी है। किसानों का आरोप है कि वन विभाग उनकी पुश्तैनी जमीन से उन्हें बेदखल करने पर आमादा है। भारत आदिवासी पार्टी ने किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन को इतने दिन हो गए लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बद्री भगोरा ने बताया कि सुहागपुरा तहसील के पंडावा गांव में 25 परिवारों के लोग लंबे अरसे से वन भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस जमीन पर प्लांटेशन का कार्य शुरू कर रहा है और उन्हें आशंका है कि आगे यह जमीन उद्योगपतियों को आवंटित कर दी जाएगी। इस जमीन पर गरीब आदिवासी किसान परिवार लंबे अरसे से खेती करते आ रहे हैं। उन्हें इस जमीन से बेदखल कर दिया तो उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत इस जमीन के पट्टे जारी किए जाएं। भगोरा ने आरोप लगाया कि धरने को 8 दिन हो गए लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी इन गरीब आदिवासी किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिन चल रहे और यहाँ कोई प्रशासन आकर के हमें ये नहीं कह रहा है कि आपकी ज़मीन के लिए हम पट्टे बना देंगे, रसीदें देंगे, आपका ज़मीन का हक अधिकार वापस दिला देंगे। इस तरह से किसी ने भी आज तक आकर के धरने स्थल पे बात नहीं करी है और सभी ग्रामीण मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये प्लांटेशन को निरस्त करने की मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप प्रतापगढ़ शाखा की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी रितेश अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में गठित कार्यकारिणी का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान सभी पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया और उन्हें बधाई दी गई। अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भक्तांबर पाठ के साथ हुई। मंगलाचरण के पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने आचार्य विद्यासागर महाराज और भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष संजय वगैरिया ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी प्रदान की। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज से जुड़े लोग उपस्थित थे।